अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एमएस एक्सेल में रिपोर्ट कार्ड को या मार्कशीट को बनाना सीखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे देखिए मार्कशीट का एक मॉडल है। इसमें स्टूडेंट के नेम हैं, गार्डियंस नेम है, क्लास, रिज़ल्ट, रैंक, इसी तरह दूसरी वैल्यूज़ हैं। हमने ओनली यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज करना है, तो बाकी की तमाम वैल्यूज़ उस हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज होंगी। इवन ये रिमार्क्स भी चेंज होंगे। अगर कोई स्टूडेंट फेल है तो उस वो जिस सब्जेक्ट्स में फ़ेल है वो सेल भी हाईलाइट हो जाएंगे, उसी हिसाब से उसके जो रिमार्क्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। ये शीट दोस्तों हमारी इस मेन शीट के साथ कनेक्टेड है। इस मेन शीट में टॉप पे हमारे पास टोटल मार्क्स हैं, मैक्सिमम पासिंग मार्क्स जो एक सब्जेक्ट में होते हैं। इसके बाद सेकंड रॉ में मिनिमम पासिंग मार्क और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स हैं। अगर कोई स्टूडेंट मिनिमम पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स हासिल करता है तो वो सेल हाईलाइट हो जाएगा और वो स्टूडेंट यहाँ पे फेल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस सेल में मिनिमम पासिंग मार्क 33 है, मैं 34 करता हूँ और यहाँ भी 34 कर देता हूँ, तो ये स्टूडेंट यहाँ पे देखें अब पास हो चुका है। इसका रैंक भी कैलकुलेट हो रहा है। अब देखें इस वाले सेल में 17 हमारा स्टिल पासिंग मार्क्स में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क 17 है। मैं अगर इसको 16 कर दूँ तो ये स्टूडेंट फेल हो जाएगा। यहाँ पे 32 कर दूँ तो देखिए ये हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों इस वाले कॉलम में रिज़ल्ट कैलकुलेटेड है, एडवांस फीचर्स और फंक्शन यूज़ किए गए एमएस एक्सेल के। इस वाले कॉलम में रैंक का फंक्शन है। रैंक इफ़ का फंक्शन एक्चुअली एमएस एक्सेल में नहीं है, हमने सम प्रोडक्ट की मदद से ये रैंक हासिल किया। इसके बाद ऑर्डिनल रैंक के लिए इफ़ फंक्शन यूज़ किया इस वाले कॉलम में। इस कॉलम में परसेंटेज है, यहाँ ग्रेड और लास्ट में क्लासेस के नेम। तो दोस्तों ये शीट हमने एमएस एक्सेल में कैसे बनाई, स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। दोस्तों इस शीट में से मैंने तमाम कैलकुलेटेड कॉलम्स और रॉस को डिलीट कर दिया है, यानी इसमें भी कोई फंक्शन या फार्मूला नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, डेटा एंट्री है जो हमने मैनुअली की है। क्योंकि अगर ये सारे काम हम करेंगे, फॉर्मेटिंग भी और डेटा एंट्री भी, तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए हम यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स लिखने हैं हमने, जबकि टोटल मार्क्स हमारे पास इस टॉप वाली रॉ में है। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स हमारे पास 33% होते हैं। मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 33 और डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास ये पासिंग मार्क्स इसके आ जाएंगे। इसको राउंड कर लेते हैं राउंड के फंक्शन से। अब इसको हम यहाँ से फिल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दोस्तों इस वक्त पासिंग मार्क्स आ चुके हैं। यहाँ इसका हम टोटल कर लेते हैं सम के फंक्शन से। पासिंग परसेंट 33% है। ओके, ये करने के बाद अब हमने इस वाले कॉलम में, टोटल के कॉलम में, इन तमाम वैल्यूज़ को सम करना है। तो यहाँ सम का फंक्शन लिखते हैं, इक्वल सम। पूरी रॉ को सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर। अब आप इसको फिल डाउन कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने इस वाले कॉलम में एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो अगर इसमें से किसी एक सेल में भी वैल्यू मिनिमम पासिंग मार्क्स से कम हो तो यहाँ पे फेल शो करे, या एब्सेंट हो तो फेल शो करे और अदरवाइज पास शो करे। तो देखिए हम एक एडवांस फंक्शन यूज़ करते हैं इसमें, इक्वल। मैं इस पूरी रॉ को सेलेक्ट करता हूँ, डिवाइडेड बाय, अब इसको सेलेक्ट करता हूँ और F4 प्रेस करता हूँ। अब कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करता हूँ। ये अरे फंक्शन या फार्मूला कहलाता है। इसकी पहचान ये है, देखें स्टार्टिंग में और एंड में आपको ये ब्रैकेट की साइन मिलेगी आपको, जिसको हम मिडल या दरमियानी ब्रैकेट कहते हैं। एनीवेज, अब ये करने के बाद हम इसमें से मिनिमम वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहाँ मिनिमम का फंक्शन लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर।
अब देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। अगर मैं इसको फिल डाउन करता हूँ तो इन सेल्स में एरर नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है कि ये जो सेल है इसमें स्टूडेंट एब्सेंट है और इस टेक्स्ट की वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। तो इसके लिए हम एक और फंक्शन यहाँ ऐड कर देते हैं, इफ़ एरर। अगर एरर है तो लास्ट में आके हम 0 लिख देते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और फिर कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। तो अब दोस्तों हमारे पास इस वाले सेल में मिनिमम वैल्यू आ चुकी है जो इस कॉलम में है। तो अब हम यहाँ पे इफ़ फंक्शन के ज़रिए रिज़ल्ट मालूम करेंगे। इफ़ लॉजिकल टेक्स्ट में हमारा ये तमाम फार्मूला होगा जो हमने पहले से लिखा हुआ है। अगर ये कम है 0.33 से तो स्टूडेंट को करना है फेल और अदरवाइज़ पास कर देना। इसको कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। फिल डाउन करते हैं यहाँ से और लास्ट तक इसको फिल कर देते हैं। अब देखिए आप इसमें नोटिस करें कि इस वाले सेल में स्टूडेंट फेल है। मैं अगर इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ मिनिमम पासिंग मार्क्स 33 हैं तो हम इसको 34 करते हैं। और किसी और में भी फेल है स्टूडेंट, यहाँ पे भी फेल है, देखें इसको भी 34 करता हूँ। अब ये स्टूडेंट आपको यहाँ पे पास शो हो रहा है। तो ये फंक्शन हमारा ठीक काम कर रहा है। हम इसको अंडू कर देते हैं। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि ये जो सेल्स में वैल्यूज़ हैं इनमें अगर कोई वैल्यू मिनिमम पासिंग मार्क्स से कम है तो वो हाईलाइट हो जाए, या अगर स्टूडेंट एब्सेंट है तो उसे भी हाईलाइट करना है। तो इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं। सबसे पहले आप इस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करते हैं, न्यू रूल, और यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला लिखते हैं इक्वल। इस सेल को सेलेक्ट कर लें, इसकी तमाम डॉलर साइंस हटा दें, डिवाइडेड बाय ये वाला सेल, इसकी रॉ को लॉक कर दें लेस देन 0.33। अगर ये ट्रू है तो हम यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी एक, ओके करते हैं और यहाँ फॉर्मेट में आके इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर देते हैं, ओके, और यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने मिनिमम पासिंग मार्क्स से कम हासिल किए हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमने एब्सेंट वालों को भी हाईलाइट करना है, तो अगेन इस एरिया को सेलेक्ट कर लें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद यहाँ पे अब इस दफ़ा इक्वल टू पे क्लिक करें, या ए को सेलेक्ट करना है, इसका कलर कोई दूसरा सेलेक्ट कर लें ग्रीन और ओके कर दें। तो ये दोनों अब काम हो चुके हैं दोस्तों। अब हमने यहाँ पे रैंक को कैलकुलेट करना है। अब दोस्तों एमएस एक्सेल में रैंक के लिए एक फ़ंक्शन तो मौजूद है, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक से ज़्यादा क्लासेस हैं यहाँ पे। तो अगर हम रैंक का फंक्शन यूज़ करेंगे तो इन तमाम क्लासों में वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही स्टूडेंट को फर्स्ट करेगा तमाम इस क्लासों में और एक को सेकंड करेगा। हमने हर क्लास में स्टूडेंट को मालूम करना है कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। तो इसके लिए हम सम प्रोडक्ट के फंक्शन को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हम लिखते हैं इक्वल सम प्रोडक्ट। अब सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया क्या है कि ये वाला सेल बराबर है ये क्लासेस मालूम करने के लिए। इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करते हैं, F4 प्रेस करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। यहाँ दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि सम प्रोडक्ट में जब भी आप किसी क्राइटेरिया को लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट में क्लोज करना है। यहाँ मैं शुरू में भी एक ब्रैकेट लिखता हूँ, एक आपकी फंक्शन की ब्रैकेट है और एक इस क्राइटेरिया की। अब हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई। इसके बाद सेकंड क्राइटेरिया है हमारा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, मार्क्स की बेस पे रैंक कैलकुलेट होगा तो ये वाला सेल इज़ लेस दैन, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे दोबारा, F4 प्रेस करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। ये ब्रैकेट जो है हमारे क्राइटेरिया के लिए है और ये वाला ब्रैकेट हमारा फंक्शन का है, और लास्ट में +1 करके एंटर प्रेस कर देते हैं। अब इसको हम यहाँ से फिल डाउन कर लेते हैं।
अब मैं डबल क्लिक करता हूँ दोस्तों, क्विकली आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं इस वाले क्राइटेरिया को सेलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से F9 प्रेस करता हूँ, तो ये वो तमाम रिज़ल्ट्स हैं जो इस क्राइटेरिया ने कैलकुलेट किए। इसमें 9 वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रू हैं, बाकी सब फॉल्स हैं। ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। अब क्या हुआ कि ये जो क्राइटेरिया है इसके जो 1 थे वो मल्टीप्लाई हुए इस वाले क्राइटेरिया में जो 1 थे, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है तो हमने लास्ट में इसमें +1 कर दिया और सम प्रोडक्ट ने उसका में टोटल शो किया। इस फंक्शन को दोस्तों हम डिटेल से सीखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो अब हमने क्या करना है, देखें ये स्टूडेंट फेल है और यहाँ इसका रैंक शो हो रहा है, तो हमने यहाँ पे इफ़ फंक्शन यूज़ करना है कि जो स्टूडेंट फेल हो उसका रैंक शो ना हो यहाँ पे। तो ये इफ़ लॉजिकल टेस्ट में हम देंगे इसको सेल L5, अगर सेल L5 इक्वल टू फेल है तो उसकी जगह फेल लिखना है, अदरवाइज सम प्रोडक्ट का फंक्शन यहाँ पे लिख देना है। एंटर प्रेस करता हूँ। अब देखिए ये स्टूडेंट फेल है तो यहाँ पे फेल आएगा, फेल डाउन कर देते हैं इसको। अब दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा रैंक नंबर्स में हमें इसे ऑर्डिनल फॉर्म में लिखना है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसके लिए अगेन हम इफ़ का फंक्शन यूज़ करेंगे, इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, ये वाला सेल सेलेक्ट करता हूँ, इज़ इक्वल टू, अगर ये 1 के बराबर है तो क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट लिखना है, कॉमा। अब दोबारा इफ़ लिखेंगे अगर वैल्यू फॉल्स है, इफ़ M5 इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ लिखेंगे सेकंड, अगेन इफ़ M5 इज़ इक्वल टू 3, तो यहाँ लिखेंगे थर्ड, और अगेन लिखेंगे इफ़ M5। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हम ये नोटिस करें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमने लिख लिए, इसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें ओनली TH ऐड होगा, यानी 4 है तो फोर्थ हो जाएगा, TH 5 है तो फिफ्थ हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं। तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे, जो फेल वाले स्टूडेंट है पहले उनका कर लेते हैं, इक्वल, अगर ये फेल है तो इसको फेल ही करना है, और अगर फेल नहीं है तो क्या करना है, तो हमने ये करना है दोस्तों, ये वाला सेल इसके साथ TH को ऐड कर देना है, एंड कोट्स में लिखेंगे TH, कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे। कितने इफ़ हैं यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 इफ़ हैं तो 4 ब्रैकेट्स को क्लोज करें और एंटर प्रेस करें। अब इसको फिल डाउन कर लेते हैं, यहाँ से एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि ये ठीक काम कर रहा है या नहीं। देखिए ये थर्ड है, ये फर्स्ट है, सेवन्थ फिफ्थ फोर्थ सेवन्थ, तो दोस्तों ये आई बिलीव कि बिल्कुल ठीक है। यहाँ परसेंटेज को कैलकुलेट करना है तो इक्वल, ये हमारे टोटल मार्क्स हैं, डिवाइडेड बाय ये वाले टोटल मार्क्स, इसको लॉक कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। अब इसको हम यहाँ से फिल डाउन कर लेते हैं। फॉर्मेट चेंज करना है, यहाँ परसेंट पे क्लिक कर दें, ये तमाम आपकी परसेंटेज है। अगेन इसमें फेल वाले स्टूडेंट की परसेंटेज हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे इफ़ ये वाला सेल L5 इक्वल टू, अगर फेल के बराबर है तो इसको फेल करना है, अदरवाइज़ हमने ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर देनी है। एंटर प्रेस करेंगे और इसको फिल डाउन कर लेते हैं। अब इस कॉलम में दोस्तों हमने ग्रेड को कैलकुलेट करना है, तो इफ़ फंक्शन यूज़ करते हैं, इक्वल इफ़। सबसे पहले अगर स्टूडेंट फेल है तो हमने फेल लिखना है, तो परसेंटेज के कॉलम में यानी O5 में अगर
वैल्यू फेल के बराबर है, तो यहाँ हमने लिखना है फेल, और अगर फॉल्स है तो अगेन इफ फंक्शन लिखते हैं O5। अगर इसकी वैल्यू 80% से बराबर है या उसके अबव है तो हमने यहाँ पे A+ ग्रेड लिखना है। ये याद रखिएगा कि 80% मतलब 0.8। तो क्या करना है हमने, A+ ग्रेड, अगेन इफ O5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.7, तो यहाँ लिखना है A ग्रेड। फिर इफ O5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.6, यहाँ लिखना है B ग्रेड। और लास्ट में इसके बाद हमने कोई ग्रेड कैलकुलेट नहीं करना है बी के बाद, और जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ पास लिखना है। तो लास्ट में वैल्यू फॉल्स में पास लिख के 3 इफ हैं या 4 हैं तो उतनी ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इसको हम यहाँ से फिल डाउन कर लेते हैं। अब इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखें ये 60 से बिलो है तो ये पास हो रहा है, ये 70 वाले ए हैं, यहाँ 60 वाला बी है। तो ये फंक्शन दोस्तों हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये शीट दोस्तों हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम यहाँ पे इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करते हैं और इसमें जो फेल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हाईलाइट करना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इक्वल, यहाँ पे फेल्ड रेड में हाईलाइट हो गया, ये ओके करते हैं। तो अब हम दोस्तों रिपोर्ट कार्ड की जो हमारा फॉर्मेट है या शीट है उस पर वर्क करते हैं। दोस्तों इस शीट में हम ज़्यादातर वी लुकअप का फंक्शन यूज़ करेंगे इन सेल्स को फिल करने के लिए। तो लुकअप वैल्यू हमारी ये वाला सेल होगा, इसमें लिखेंगे और लुकअप करेंगे हम इस टेबल से, और यहाँ पे ये कॉलम हमारा लुकअप कॉलम होगा, सीरियल नंबर। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं इक्वल वी लुकअप, यहाँ हमने नेम लिखना है। तो लुकअप वैल्यू हमारी ये है, इसको लॉक कर देते हैं, कॉमा टेबल अरे। इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे लास्ट तक और यहाँ बॉटम तक भी। F4 प्रेस करते हैं और कॉमा लिखते हैं। अब हमने नेम लिखना है, तो इस सिलेक्शन के हिसाब से नेम हमारा सेकंड कॉलम में है, तो 2 लिखेंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए इसमें हमारा नाम इसमें आ चुका है। इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम पेस्ट करते हैं। और गार्डियंस नेम का कॉलम नंबर 3 है तो कॉलम 2 को रिप्लेस कर देंगे 3 से। फादर नेम भी आ चुका है इसमें, इसी फंक्शन को अगेन कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करते हैं हम क्लास की जगह। अब क्लास का हमें कॉलम मालूम करना है, तो क्लास का कॉलम देखिए लास्ट में है हमारे पास। अब ये काउंट करना होगा हमें, इसके बाद और भी बहुत सारी काउंटिंग्स होगी। तो हम एक यहाँ पे हेल्प ले लेते हैं, यहाँ मैं एक रॉ ऐड करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कॉलम का फंक्शन। अब इसको यहाँ पे हम लास्ट तक दोस्तों फिल कर देते हैं। अब ये हमें कॉलम नंबर रिटर्न कर रहा है, तो हमारी क्लास जो है वो 17 नंबर कॉलम में। यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे इसको 17 से। अब हम इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी करते हैं दोस्तों, यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ भी करते हैं, यहाँ भी। अब रिज़ल्ट हमारा किस कॉलम में है यहाँ देख लेते हैं। रिज़ल्ट हमारा 12 नंबर कॉलम में है, इसको 12 कर देते हैं। इसी तरह रैंक हमारा कॉलम नंबर 14 में है। और इसके बाद ग्रेड, तो ग्रेड के लिए हमारा 16 नंबर कॉलम है। तो ये दोस्तों हमारी तमाम वैल्यूज़ इसमें एंटर हो चुकी हैं। अब हमने इस वाले एरिया को फिल करना है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे सब्जेक्ट्स के मैक्सिमम मार्क्स को लिखना है, तो ये काम इंडेक्स और मैच फंक्शन से करते हैं। मैच, इस वैल्यू को सेलेक्ट करें और इसके कॉलम को लॉक कर दें, कॉमा। अब हमने लुकअप अरे सेलेक्ट करनी है,
तो ये पूरा एरिया है, इसमें हमारे सब्जेक्ट्स हैं। F4 प्रेस कर देते हैं, कॉमा 0 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए और एंटर। अब हम यहाँ पे दोस्तों इसमें इंडेक्स का फंक्शन ऐड करते हैं। इंडेक्स अरे सेलेक्ट करनी है, तो ये पूरा एरिया है हमारा। F4 प्रेस करते हैं, कॉमा। अब देखें अरे हमारी सेलेक्ट हो चुकी है, कॉलम नंबर हमारी फार्मूला में ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने रॉ नंबर को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आएंगे, ये देखिए रॉ नंबर की सेक्शन है ये। रॉ नंबर हमारा इसमें होगा 1, अगेन कॉमा लिखेंगे और कॉलम नंबर में हमारा फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है। लास्ट में आके आप ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर प्रेस कर दें। अब इसको हम यहाँ से फिल डाउन कर लेते हैं। और इसी को दोस्तों हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। मिनिमम पासिंग मार्क्स हमारे देखिए 2 नंबर रॉ पे हैं, तो इसको यहाँ से ये चेंज कर देंगे, इसको 2 कर देंगे और इसको फिल डाउन कर लेते हैं। ऑब्टेन मार्क्स के लिए दोस्तों हम अगेन वीलुकअप का फंक्शन यूज़ करते हैं, जो कि इस वाले सेल में ऑलरेडी है। हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद अब देखें मेन शीट में आते हैं हम। यहाँ से आप देखिए कि हमारे पास जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं वो 4 नंबर कॉलम से हो रहे हैं और 10 नंबर कॉलम तक। सब्जेक्ट की जो सीरीज़ है, यानी पहले इंग्लिश फिर उर्दू फिर इस्लामियात, ये इसी सीरीज़ में है जैसे यहाँ लिखे हुए हैं। तो ये हमारे लिए इस तरीके से काम करना आसान है। हमने सिर्फ यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज करने हैं। 4 से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले 4, इसके बाद इसको फिल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे होगा 5, यहाँ 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 10। इसको टोटल कर लेते हैं यहाँ। अब दोस्तों हमने यहाँ पे रिमार्क्स को फिल करना है फंक्शन की मदद से। ये वाला एरिया मोस्टली ज़्यादा यूज़ नहीं होता, अगर आप चाहें तो यहाँ अपने हिसाब से वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ रिमार्क्स को फिल करेंगे इफ़ फंक्शन से। इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन करते हैं तो रिमार्क्स लिखेंगे हम ग्रेड की बेस पे। सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, अगर ये फेल है तो रिमार्क्स में यहाँ आना चाहिए। हम लिख देते हैं नीड ज़्यादा लेंदी रिमार्क्स नहीं लिखेंगे, कॉमा। अगर वैल्यू फॉल्स है, इफ़ G14 इज़ इक्वल टू A प्लस ग्रेड, तो यहाँ हमने लिखना है अगेन इफ़ G14 इज़ इक्वल टू, तो यहाँ लिखेंगे अगेन इफ़ G14 इज़ इक्वल टू B ग्रेड, तो यहाँ लिखेंगे सेटिस्फैक्ट्री। और दूसरी तमाम कंडीशंस में यहाँ सिर्फ लिख देना है पास्ट। कोट्स को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट्स को भी क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं। देखिए आपके इसमें रिमार्क्स भी ऐड हो चुके हैं। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि ये जो मार्क्स ऑब्टेन वाला कॉलम है, इसमें फेल वाले स्टूडेंट हाईलाइट हो जाएं या एब्सेंट वाले। तो इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल। तो यहाँ लिखते हैं इक्वल ये वाला सेल डिवाइडेड बाय ये सेल। अगर 0.33 से कम है तो इसको हाईलाइट करना है,
कलर सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी। और फॉन्ट कलर्स भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अगेन चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, इस बार इक्वल टू, और यहाँ लिखते हैं ए, राइट, लाइट रेड से फिल कर देंगे। ओके, तो अभी ये वैल्यूज़ हमारी जो फेल वाले स्टूडेंट हैं वो भी हाईलाइट हो चुके हैं इसमें। मैं वैल्यूज़ चेंज करके देखता हूँ। देखिए 2 लिखते हैं तो ये स्टूडेंट पास है, ये भी पास है, ये फेल है देखें तो यहाँ भी फेल आ रहा है इसके तमाम सेल्स में, और यहाँ पे वैल्यूज़ भी हाईलाइट हो रही हैं। और दोस्तों लास्ट में हम इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करते हैं जो हमारा प्रिंट का एरिया है। सेलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट पे आएंगे और यहाँ से प्रिंट एरिया में आने के बाद यहाँ क्लिक कर देते हैं सेट प्रिंट एरिया। इसके बाद कंट्रोल P प्रेस करते हैं कीबोर्ड से और यहाँ कुछ सेटिंग कर लेते हैं अपने हिसाब से। पेपर A4, नैरो मार्जिन्स। ओके, तो ये हमारी शीट एक ही पेज पे आ चुकी है। इसको सेव कर लें। अब जब भी आप अपना प्रिंट करना हो आप इसको यहाँ से नंबर चेंज करें और कंट्रोल P प्रेस करें, सिंपली यहाँ पे प्रिंट को प्रेस कर दें। तो आई होप दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल ज़रूर समझ आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई सजेशन हो या क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।